मैं राघवेंद्र आप सभी का आपके अपने इस कार्यक्रम में आपके अपने परिवार की संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती शेड्यूल में से कुछ वक्त अपने परिवार के इस अपने दूसरे परिवार के लिए निकाला और आप अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर आए हैं और यहाँ समय दे रहे हैं। ये जो समय आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि जिस दिन आप इस परिवार के साथ जुड़े थे, इस परिवार की पालन पोषण की, इस परिवार की तरक्की की जिम्मेवारी भी आपने अपने कंधों पर ली है। तो साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, जैसे अभी बिल्कुल बोले कि प्रभावी यंगस्टर भी हम, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है। कई सारे लोग आप वर्षों से इस परिवार में हिस्सा रहे हैं, कई सारे लोग आए और चले गए, लेकिन आप लोग वही हैं। कई लोग आए, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और चलते बने, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। तो वास्तविकता में इस परिवार के जो आधार स्तंभ हैं वो कोई भी मैनेजर नहीं है। इस परिवार का कोई भी आधार स्तंभ, कोई भी मैनेजर नहीं है, क्योंकि वो कब आएगा कब चला जाएगा ये खुद उसको शायद नहीं पता होता। लेकिन आप जिस दिन से आए थे वो और रहोगे अंटिल हम सब ऊपर न चले जाए। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप लोग इस परिवार की आन बान शान हैं और इस परिवार को आगे बढ़ाने में आप सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम सभी लोग किस व्यवसाय में, कोई भी किस व्यवसाय में, हम सारे लोग इंश्योरेंस, किसमें हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के काम, जीवन बीमा के काम। अकेला हम बीमा नहीं कह सकते, क्योंकि बीमा कई प्रकार का होता है। बीमा कैसा है, कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग किसमें है, जीवन बीमा के काम। जीवन बीमा मतलब लिविंग थिंग्स का बीमा, जीवित व्यक्ति का बीमा। जीवित व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई धरा में कोई चीज है नहीं। बाकी सारी चीजों में क्या होता है, हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, या किसी भी वस्तु विशेष का इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स का इंश्योरेंस हम करते हैं। लेकिन हम लोग किसमें, लिविंग थिंग्स के इंश्योरेंस, जीवन बीमा। ठीक। दूसरा, ये जो महीना है, ये महीना जीवन बीमा व्यवसाय का, ये महीना मार्च महीना 12 महीनाओं के ऊपर भारी होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग मंथ है। हर व्यक्ति अपनी टैक्स प्लानिंग चाहता है, तो वो कुछ ना कुछ, जो जितना पैसा उसके टैक्स के दायरे में आ रहा होता है, उतने पैसे को निवेश करके उस पर टैक्स प्लानिंग करता है। और क्यों खास है, पॉलिसी लेके पूरे वर्ष का एक साल का उसको एक बेनिफिट मिल जाए, इसलिए ले लेते हैं। ठीक है। तो इस महीने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, व्यक्ति विशेष को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमको केवल व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है और अपनी बात रखने की आवश्यकता है। यदि हम किसी भी व्यक्ति तक पहुंचे और अपनी बात हमने वहां पर रखी, समझो हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया। इंश्योरेंस है वो मर्ज हो गई है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब हम बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ हम कह सकते हैं किसी पब्लिक में कि अब आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये हमारे लिए बहुत सरप्लस पॉइंट मिला है और इसके माध्यम से हमारे कदम और आगे बढ़ सकते हैं अगर हम चाहें। तो जब दिल में इच्छा होती है तो हर चीज सरल हो जाती है। कहते हैं कि अगर संकल्प कर लिया तो 50% ऑफ द वर्क इज इमीडिएटली डन, 50% काम तो हो ही जाता है। तो कहते वेल बिगिन इज हाफ डन। और जब आपने बड़े उत्साह, जोश खरोश से और बड़े इत्मीनान के साथ अगर काम को शुरू कर दिया है
तो सफलता, सक्सेस इज बाउंड टू कम। सक्सेस में कभी संदेह नहीं हो सकता है। दिस इज माई कंफर्म व्यू। आई एम 68 years old. Although I am 86, but I tell before you only 68. और हम तो आज ये मौका बहुत मुबारक मौका है, होली पे हम मिले हैं। होली मिलने का त्यौहार है, अपनों से मिलते हैं जिनको हम दिल से चाहते हैं, और कुदरत का चाहते हैं तो मिला देती है। हम बहुत दिनों के बाद, मुझे नहीं याद है कि हो गया होगा एक आध वर्ष, हाँ एक आध वर्ष हो गया, लेकिन आप सब लोगों से मोहब्बत प्रेम था, तो देखिए आपके पेशे की खिदमत खड़े हुए। खुदा से यही इंतज़ा और यही अरदास है, इसी तरह से हम मिलते रहें और हम अपने उद्देश्य में निरंतर हर घड़ी आगे बढ़ते रहें। मेरे पास केवल यही एक अरदास है कि आप युवा रहें। और उसके लिए क्या है, मैं टेल यू द सीक्रेट ऑफ द लाइफ। कैसे हाउ यू कैन रिमेन यंग। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन थिंकिंग। इफ यू आर थिंकिंग आई एम ओल्ड, यू आर 100%। इफ यू आर थिंकिंग आई एम सिक, you will go sick. The science is a very clear science है इसकी. What you think, the thoughts, they go to the ether and they meet with the similar thoughts and they get strengthened. और उन्हें शक्ति आती है जब आपकी थिंकिंग प्योरिफाइज है, तो एवरीथिंग इज वाइज इन द वर्ल्ड। मुझे एक छोटी सी एनेक्डोट याद आती है। एक आर.एल. स्टीवेंसन हुए, बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा। ही लिव्ड ओनली 26 years ऑफ लाइफ। वो केवल 26 साल की उम्र में ख़त्म हो गए थे। उन्होंने जो लिखा है इंग्लिश लिटरेचर, वो आज भी मुझे 16वीं शताब्दी की बात है, वो आज भी पढ़ाया जाता है वर्ल्ड की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनका एक लाइन उन्होंने कहा था कि ये लाइन हमारी कब्र में खुदवा देगा। अंग्रेजों में एक प्रचलन है कि उनकी चाहे छोटे कब्र हो चाहे बड़ी हो, उनके ऊपर एक मोन्यूमेंट बनाया जाता है। मोन्यूमेंट स्मारक, गरीब आदमी है, छोटा सा बड़ा, 15 इंचों का बड़ा है तो बड़ा। तो उस पर ये लाइन लिखवा दी गई थी कि ग्लैड डिड आई लिव एंड ग्लैडली डाई। मैं खुशी से जिया हूँ और खुशी से मरूं। जो खुशी से जीते हैं वही दे गो हैप्पी फ्रॉम दिस वर्ल्ड। और सबसे बड़ी नियामत है कुदरत की, if you go happy, you will go happily, you will go on promotion. Happiness, when you are with the Almighty, you are happy. When you are with the world, you are unhappy. With all these words, I want to sum up my voice and again and again and again, praying the Almighty for your good health and good mission is will be told by our seniors